दोहा तो नहीं है ये? नहीं सर, कतर का। नहीं नहीं नहीं, दोहा नहीं है कतर का। न्यूयॉर्क तो नहीं है? नहीं सर, न्यूयॉर्क भी नहीं। आप बताएं, आपको क्या लगता है कौन सी सिटी लग रही है? मैंने अमेरिका, अमेरिका, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में फारस। पेरिस? जी नहीं सर, पेरिस भी नहीं है। आप बताएं आप। कनाडा है? कनाडा? नहीं सर, आपने भी रॉन्ग आंसर दिया, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। टोक्यो टोक्यो टोक्यो। टोक्यो? नहीं सर, टोक्यो भी नहीं है। आप बताएं। मैं बताऊं आपको? जी बताएं। हैदराबाद सिटी है ये। ओ हैदराबाद इतनी डेवलप है? जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको? ये तो अमेरिका है, अमेरिका? एम्पायर स्टेट वो जो मेरा ख्याल है ये अमेरिका नहीं ही सर, है। अमेरिका नहीं है ये। ये क्या है? पाकिस्तान तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान की किसी सिटी के साथ कंपेयर करें बनता है? नहीं बनता। नहीं बनता। पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंगें है ही नहीं। तो आपको कौन सी सिटी? इस तरह कंजस्टेड नहीं है, होंगी बिल्डिंगें हैं लेकिन कंजस्टेड नहीं है इस तरह जैसे ये बहुत सारी हैं। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कौन सी कंट्री लग रही है? मे बी पॉसिबल ये कनाडा भी हो सकता है। इंडिया? जी बिल्कुल सर, इंडिया है ये। नहीं, ये इंडिया नहीं है सर, ये इंडिया है। इतना एस्टेब्लिश नहीं। चले ठीक है, ओके, मे बी। ये कौन सी सिटी हो सकती है आपके अंदाजे से? बम्बई होगा फिर ये। नहीं सर, बम्बे नहीं है। कलकत्ता है, अहमदाबाद। एज़ पर एक्सपेक्टेशंस मैं ये नहीं समझता था कि इंडिया में कोई जगह इतनी प्यारी होगी, लेकिन बहुत ही खुश हुआ है दिल। पड़ोसी मुल्क है, दोस्त है हमारा, तो आई लव इट। पसंद आया आपको जी सिटी? बहुत पसंद आया है, बहुत ही मतलब कहा जाता है कि जो कराची है वो रोशनियों का शहर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इंडिया भी इस फन में बहुत आगे है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। नाम आपका? शौकत अली। शौकत अली भाई, आज मैं आपको एक सिटी की वीडियो दिखाऊंगा। आपने कंपेयर करनी उस सिटी को हमारे किसी भी एक सिटी के साथ और बताना ये कौन सी कंट्री की सिटी है। जी जी बिल्कुल बताएंगे। ये हो सकती है? दुबई? जी। नहीं सर, दुबई नहीं है। आपने बिल्कुल रॉन्ग आंसर दिया है, दुबई नहीं है ये। तो ये बेल्जियम हो सकती है? बेल्जियम? जी। फिर सोचे। दोहा तो नहीं है ये? नहीं सर, कतर का। नहीं नहीं नहीं, दोहा नहीं है कतर का। न्यूयॉर्क तो नहीं है? नहीं सर, न्यूयॉर्क भी नहीं। आप बताएं, आपको क्या लगता है कौन सी सिटी लग रही है? मैंने अमेरिका, अमेरिका? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में फारस। पेरिस? जी नहीं सर, पेरिस भी नहीं है। आप बताएं आप। कनाडा है? कनाडा? नहीं सर, आपने भी रॉन्ग आंसर दिया, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। टोक्यो टोक्यो टोक्यो। टोक्यो? नहीं सर, टोक्यो भी नहीं है। आप बताएं। ये लगता तो यही है कि ये मलेशिया तो नहीं है? सर हमारे किसी भी सिटी के साथ कंपेयर करें, क्या कौन सी सिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं? कौन सी सिटी लग रही है? आप इंट दे दे। नहीं, इसका मवाजना पाकिस्तान के किसी सिटी से नहीं हो सकता। किसी भी सिटी से नहीं हो नहीं सकता? नहीं, बेल्जियम ये बीजिंग तो नहीं है? नहीं सर, बीजिंग नहीं है। या चाइना की कोई और सिटी? नहीं नहीं, चाइना भी नहीं। ये हमारे पड़ोसी हैं, आप नज़दीक आए थोड़ा सा। इंडिया का है। इंडिया का है? इंडिया का दी तो मुझी का वो क्या बोलते हैं, इंडिया का जो बिजनेसमैन है उसका बंगला दिखा, बाकी उसका बंगला किधर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पे नरेंद्र मोदी का कोई पिक्चर आया था। दिल्ली है। दिल्ली? नहीं सर, रॉन्ग आंसर। दिल्ली नहीं है, ये है इंडियन है। लेकिन आपने सिटी मुझे बताना कौन सी सिटी लग रही है आपको। दिल्ली, मुंबई? नहीं, मुंबई भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, बड़े शहर कोई भी नहीं है इसमें। अच्छा, कोलकाता। ये तो अंबानी का ये घर है। नहीं, अंबानी का घर मुंबई में है। तो आप बताएं। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। सर मैं बताऊं आपको? जी बताएं। हैदराबाद सिटी है ये। ओ हैदराबाद इतनी डेवलप है? जी बिल्कुल। कि हैदराबाद इतनी डेवलप हो। और सर उनका सिर्फ हैदराबाद सिटी नहीं, हर सिटी इतनी डेवलप है। देश पे बहुत ही ये हैरान कुन बात है कि हैदराबाद जैसा जो उनका जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री इतनी डेवलप हो और सिटी इतनी डेवलप हो, तो उनका बाकी सिटीज़ कितनी डेवलप होंगी? सर अगर देखा जाए तो उनके मुंबई दिल्ली को छोड़ें, आप हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर देखें सर, ऐसे पहचान में ही नहीं आ रही कि ये इंडिया की सिटीज़ है। इतना डेवलप हो रहे हैं। हमारे लाहौर के अलावा कोई भी सिटी इतनी डेवलप है? लाहौर के मुकाबले में इस्लामाबाद में वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बिज़नेस इतना उधर इस्लामाबाद में नहीं है जितना लाहौर में। जी बिल्कुल। और कोई सिटी आप मुझे बता दें डेवलप है इतनी बिल्डिंग के अंदर पाकिस्तान के? नहीं नहीं नहीं, वो कराची में बस एक दो कुछ हैं, लेकिन उसका बाकी जो
बिल्डिंग्स हैं, बाकी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया और जो दूसरे जो बुनियादी सेक्टर्स होते हैं, जो डेवलपमेंटल सेक्टर्स, वो कराची में नहीं है, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स कराची में अलबत्ता ज़रूर हैं। सर आपको वीडियो कैसी लगी? हैदराबाद सिटी के आपने वीडियो देखी, उसमें सबसे ख़ास बात आपको क्या पसंद आई? हैदराबाद की सबसे उसमें जो आईटी के कुछ बिल्डिंग्स थी, जिसमें आईटी से रिलेटेड वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी, वो बिल्डिंग्स अंदर से भी और बाहर से भी दिखने में भी काफ़ी शानदार थी, और उसमें ऐसा लग रहा था कि वाकई में इंडिया का जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है, आईटी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, वो इसी शहर। इंडिया इतना डेवलप कर रहा है अपनी सिटीज़ को, अपने मुल्क को, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे इतना डेवलप? देखें, हमें आज़ादी नहीं मिली है, हम उनसे आज़ाद हुए, लेकिन JSQ से हम आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब पाकिस्तान JSQ से आज़ादी हासिल करेगा। मसला यही है कि हमारे यहाँ पे हर 2 दिन बाद, हर 4 दिन बाद, हर 5 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स को चेंज किया जाता है। यहाँ पे मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उस इंस्टेबिलिटी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे तरक्की नहीं कर सकेंगे। सर तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है। आप देख लेना, जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दूर हुई है, वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ़ौजी जो हुकूमतें हैं उसमें दूर हुए हैं। आप उसका मवाजना करें तो उसमें काफ़ी बेहतर अयूब के दौर में काम हुआ है उसमें, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही थी। ज़िया के दौर में काफ़ी कुछ यहाँ पे डेवलपमेंटल इंडस्ट्रियल सेक्टर पर काम हुआ है, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और आखिर में जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत काम हुआ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। अभी भी उसके बाद से भी पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे ना आए, जब तक यहाँ पे एक स्टेबल प्राइम मिनिस्टर ना आए, उसको काम करना न दिया जाए, तब तक पाकिस्तान के हालात ऐसे रहेंगे। तो लेकिन इतने अरसे गुजरने के बावजूद एक पॉलिटिकल हुकूमत को कायम न करना, यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी है। अब ये वक्त का तकाज़ा है, दुनिया हमसे डिमांड करती है, वरना अफ़गानिस्तान हमसे डिमांड करती है कि पाकिस्तान अपने एक स्टेबल बंदा दे दे, एक ऐसा बंदा दे दे जिससे हम वो बात करना चाहें। लेकिन यहाँ से कोई स्टेबल बंदा, कोई स्टेबल प्राइम मिनिस्टर हम प्रोड्यूस नहीं कर सके, जिससे की वजह से आज हमारा यही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? करम अल्लाह का। सर आज मैं आपको एक सिटी दिखाऊंगा, आपने गेस करनी वो सिटी कौन सी सिटी है, गेस करके आपने मुझे बताना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या लगता है आपको? ये तो अमेरिका है, अमेरिका? एम्पायर स्टेट, वो जो मेरा ख्याल है ये अमेरिका नहीं ही सर, है। अमेरिका नहीं है ये। ये क्या है? पाकिस्तान तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान की किसी सिटी के साथ कंपेयर करें, बनता है? नहीं बनता। नहीं बनता। पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंगें है ही नहीं। तो आपको कौन सी सिटी? इस तरह कंजस्टेड नहीं है, होंगी बिल्डिंगें हैं लेकिन कंजस्टेड नहीं है इस तरह, जैसे ये बहुत सारी हैं। जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको कौन सी कंट्री लग रही है? मे बी पॉसिबल ये कनाडा भी हो सकता है। नहीं सर, हम्म, कनाडा भी नहीं है। ये फ्रांस, बरतानिया। मैं बता दूं आपको, बताएं। ये पड़ोसी है हमारे। इंडिया? जी बिल्कुल सर, इंडिया है नहीं, ये इंडिया नहीं है सर, ये इंडिया है। इतना स्टैब्लिश नहीं। चले ठीक है, ओके। मे बी ये कौन सी सिटी हो सकती है आपके अंदाजे से? बम्बई होगा फिर ये। नहीं सर, बम्बे नहीं है। कलकत्ता है, अहमदाबाद। मैं बता दूं आपको, हैदराबाद है। वेरी गुड, हैदराबाद। हैदराबाद सिटी है सर। ठीक हो गया। क्या राज है सर, वो इतना डेवलप कर रहे हैं डे बाय डे। इंडिया के आप देख ले, कोई भी सिटी आप देख ले, साइड सिटी देख ले, मेन सिटी देख ले, वो इतनी डेवलप है, उनके उधर इतनी तरक्याती काम हो रहे हैं, आईटी में, स्टडी में, हर चीज़ में वो आगे इस टाइम हमसे बहुत ज़्यादा। देखें, इस मुल्क में जो कानून हर किस्म का बना हुआ है, दुआएं दें भुट्टो साहब को, उन्होंने आपको कानून बना के दे दिया, उसके अलावा आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अमल दरामद नहीं कर रहे। कानून साहब है आपके पास, पूरे का पूरा है सब कुछ। अगर कोई थोड़ा बहुत कमी है तो उसकी जो है अमेंडमेंट हो जाती है, तरमीम हो जाती है, नए आ जाते हैं वगैरह। अब आप उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। कानून है कि जी आपने अदालतों ने इंसाफ देना है। जी बिल्कुल। अदालत की, पुलिस की, फ़ौज की ये जिम्मेदारी है। मेरे मकान या मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा है तो उनको छुड़ाएं,
क्यों नहीं चलाते? सर ये अभी इंडिया के ऊपर आ जाते हैं, वो देखें डे बाय डे इतनी तरक्की कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, सुने ना, आप तरक्की तो तब करेंगे जब अपने कानून पर इम्प्लीमेंट करेंगे। आप अमल दरामद अपने कानून पर करेंगे, आप कानून के साथ चलेंगे, कानून को अपनाएंगे, कानून को माँ बाप समझेंगे, फिर आप तरक्की करके इंडिया के हैदराबाद जैसे बनेंगे। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में कानून फॉलो नहीं किया जाता? नहीं किया जाता। अच्छा। यहाँ ना अदालतें काम करती हैं, ना पुलिस काम करती, सारे माल खाने पे लगे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे दर्जे तक। आपका कहना है कि सारे माल खा रहे हैं, कोई पाकिस्तान का सोच नहीं रहे। सोच ली सर, ये जब आप हाँ, ये आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो कोई कहता है ये मेरी कोठी पे कब्जा है, कोई कहता है मेरे मकान पे कब्जा है, कोई कहता है मेरी ज़मीन पे कब्जा है। अब मकान पे ज़मीन पे कब्जा है तो छुड़ाना किसने है? ये हुकूमत का काम है। जी बिल्कुल, ये हमारे गवर्नमेंट का काम। इसमें गवर्नमेंट में क्या आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट होती है ना गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। इसमें ब्यूरोक्रेसी वो आती है, क्या नाम, ब्यूरोक्रेसी भी है, फौज भी है, पुलिस भी है और अदालतें भी हैं, सब हैं, इनके सब का काम है। सर इसका सारा मसला एक पे जाता है हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। 5-10 सालों में आप देखें 5 हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, तो इस तरह कैसे तरक्की करेगा सर? नया आता है, नया बंदा आता है, उसकी अपनी अपनी राय होती है हर बंदे की, तो कोई टिक नहीं रहा। कोई एक टिकेगा तो हमारा मुल्क डेवलप होगा ना। इस तरह बात सुने, जब आपका मुल्क कानून पर तुसी आप अमल करेंगे तो 5 साल ही बंदा करेगा, उससे पहले नहीं जाएगा प्राइम मिनिस्टर। जी बिल्कुल, आपकी बात में। आपका कानून तो है, आप उस पर अमल नहीं करते। लोग कहते हैं जी यहाँ का कानून ही कुछ नहीं है, कानून तो है, आप उस पर अमल नहीं कर रहे। अदालतें हैं, वो कमाल दो का फैसला करते हैं, पुलिस है, पैसे खाती है। सर ये आप कह रहे हैं ना, ये किस तरह ठीक होगा? हमारा कानून किस तरह ये बात सुने, ये खुद ही ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। अब कौन ठीक करने आएगा? कौन आएगा? जो भी आएगा, जो आपके माइंड में है, जो आप जिसको कहते हैं वो ठीक करेगा, वो तो खुद करप्ट है। अवैध आवाई खराब है, वो अवैध आवाई खराब है पाजी, ठीक कौन करेगा? यही तो मेरा क्वेश्चन है सर, कौन ठीक करेगा? कोई टिक ही नहीं रहा। जो आके कानून बनाता है, अगली पार्टी आती है वो कानून तोड़ देती है। देखो, जो अच्छे लीडर हैं, भुट्टो जैसे, बेनज़ीर भुट्टो जैसे, आप उनको तो फांसियाँ दे देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, तो मुल्क कैसे ठीक होगा? पहले आप इसको तो ठीक करो। जो सच बात कहता है उसको आप गोली मार देते हैं। अब कौन बोलेगा सच? कौन इंसाफ का जो उसको बुलंद करेगा झंडे को? यार ऐसा तो ना करो यार, जो सच बोलता है उसको मारो तो पासे करो। ये ऐसा नहीं होना सर अभी से नहीं, सन 1947 से हमारे मुल्क में यही चलता आ रहा है, पीढ़ी बाय पीढ़ी। हाँ, ऐसा चलता आ रहा है। आखिर कब तक चलेगा सर? कब तक ये चलता रहेगा और कब बंद होगा ये? जिस दिन मीडिया वाले ठीक हो जाएंगे ना, ये निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाम सर आपका? सर अली हसनैन। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। गुड हो गया। अली हसनैन सर, आज मैं आपको एक सिटी दिखाऊंगा, आपने गेस करनी है सिटी कौन सी कंट्री की है। ओके सर। ये यूके है? यूके? यूके। नहीं सर, यूके नहीं है ये। दुबई है फिर? दुबई? जी दुबई हो सकता है मेरे ख्याल से फिर। नहीं सर, दुबई नहीं है। इंग्लैंड? इंग्लैंड? जी। नहीं सर, इंग्लैंड नहीं है। देन कनाडा? कनाडा? या नो। मैं बता दूं आपको? नहीं आप ना बताएं, मैं खुद गेस करता हूँ। गेस करना है आपने? पड़ोसी है ये, बस इतना बता देता हूँ आपको। चाइना? चाइना? नहीं, फिर रॉन्ग आंसर दिया आपने। इंडिया? इंडिया है, लेकिन आपको कौन सी सिटी लग रही है ये बता दें अभी मुझे। बिल्कुल आपने सही गेस किया। ये अब बताना मुश्किल है। ये हैदराबाद सिटी है सर। ओके कैसी लगी सर आपको सिटी? बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। मुझे तो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस मैं ये नहीं समझता था कि इंडिया में कोई जगह इतनी प्यारी होगी, लेकिन बहुत ही खुश हुआ है दिल। पड़ोसी मुल्क है, दोस्त है हमारा, तो आई लव इट। पसंद आया आपको सिटी? जी बहुत पसंद आया है। बहुत ही मतलब कहा जाता है कि जो कराची है वो रोशनियों का शहर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इंडिया भी इस फ़न में बहुत आगे है माशाल्लाह जी बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा आगे। उनके आप अगर
10-15 जो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, अगर देखा जाए तो वो एक से बढ़ के एक डेवलप है। हमारे इधर क्यों नहीं है सर? इस तरह की डेवलपमेंट क्यों नहीं हमारे मुल्क के अंदर? यार अब आप लोगों को अपने मुल्क के फ़िलहाल के पॉलिटिक्स इश्यूज़ और सारा कुछ मालूम ही है। तो अगर हम सब मिल के एक हो जाएं और मुल्क के बारे में सोचें, तब ही ये मुमकिन है कि हम अपने मुल्क को डेवलप कंट्रीज़ में ला सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर हैदराबाद सिटी को हमारे किसी सिटीज़ के साथ कंपेयर करें तो क्या आपको लगता है कंपैरिजन बनता है किसी भी एक सिटी के साथ? यार वैसे लाहौर लाहौर में इतनी डेवलपमेंट है आपके अंदाजे से? नहीं, इतनी डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन है, लाहौर है, मैं मानता हूँ लाहौर है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी ये सिटी है। वो बात ठीक है, लेकिन आप अपनी अगर लाहौर की इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें, आप अपनी फॉर्म्स वगैरह देखें, तो आपको पता चलेगा कि लाहौर भी किसी से कम नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन चूँकि उन्होंने तरक्की की है, वो एक डेवलप कंट्री है, तो हम अब उसको किसी किस्म की क्रिटिसिज्म उसके लिए नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन लाहौर के अलावा दूसरे आप सिटीज़ में जाएं, फैसलाबाद में जाएं, उसके बाद गुजरांवाला आप चले जाएं, सियालकोट में आप चले जाएं, कोई भी इस तरह की डेवलपमेंट आपको नज़र नहीं आएंगी। गए हैं आप कभी दूसरी सिटीज़ में? जी, मेरा बिल्कुल इत्तेफाक हुआ है कि मैं फैसलाबाद जाऊं, लेकिन फैसलाबाद भी गया हूं, लाइक अदर सिटीज़ में भी गया हूं, लेकिन बहुत ही कम डेवलपमेंट है। और ख़ासकर हम एज़ कम्पेयर टू लाहौर ना होने के बराबर है। बिल्कुल, ये बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं, और ख़ासकर जो हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें चूँकि हम जो है, हमारा सियाहत हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा मशहूर है, हमारे कंट्री की, लेकिन उसके बावजूद हमारे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं किया जा रहा। अगर हम उसको बेहतर करें तो उससे भी हमारा एक अच्छा रेवेन्यू, अच्छा इकनॉमिक सिस्टम बन सकता है। लेकिन हम सिर्फ इस दौड़ में लगे हुए हैं कि फ़लाँ बंदा इमरान खान के पीछे है, फ़लाँ बंदा जो है वो नवाज शरीफ के पीछे है, और कोई आर्मी के पीछे है। तो बस हमारी दौड़ यहीं तक है, और हम सारी ज़िंदगी, हमें तो अब यही लगना शुरू हो गया है कि हम यहीं तक महदूद रह जाएंगे। हम बस एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं और अपने डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अभी आप बराबर के मुल्क इंडिया में देख लें, वो सिर्फ एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो नरेंद्र मोदी देखें 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, जब से वो आए हैं, स्टेबल हुए हैं, तब से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा वो डेवलप हुए हैं। अगर हमारे मुल्क में भी कोई इस तरह का पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें, 5 वज़ीर आज़म हमारे चेंज हुए हैं। अगर पिछले 10 सालों का आप इंडिया के रिकॉर्ड उठा के देख लें, उनके पास सिर्फ एक ही है, वो नरेंद्र मोदी हुकूमत कर रहे हैं। इसी वजह से वो डे बाई डे तरक्की कर। या मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, और मेरी ख़ुद की यही सोच है कि हमारे कंट्री के अंदर जो मतलब हम 5 साल के लिए किसी भी वज़ीर आज़म या किसी भी पार्टी को लेके आते हैं, लेकिन जो कि 5 साल भी आज तक मैंने नहीं देखा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने नहीं देखा कि कोई भी पार्टी जो है वो 5 साल के लिए आई हो। तो कम से कम क्राइटेरिया जो है वो 5 साल से 10 साल का करना चाहिए, और किसी भी हुकूमत को स्टेबल रखने के लिए कुछ ना कुछ वक्त दरकार होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो डेवलपमेंट के लिए एक तो वक्त दरकार है, जो कि हम किसी भी वज़ीर आज़म को देते नहीं हैं, किसी भी जो है प्रेसिडेंट को नहीं देते। तो एक तो वक्त दरकार है कि उसको थोड़ा सा वक्त दिया जाए, और दूसरे नंबर पे उसका साथ दिया जाए, जो कि हम अपोजिशन में बैठ के, हमारे जी अपोजिशन में बैठ के तनकीद पे तनकीद, क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म, तो ये नहीं होना चाहिए। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।